हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन वीडियो सीरीज़ में। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने चैप्टर 1 फिनिश किया था। सेकंड यूनिट जो आपका है उसका सेकंड चैप्टर आपका है प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। आज हम लोग बात करेंगे कि जो प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, कैसे हम लोग प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं और उसके लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है, क्या टेक केयर करना है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं उनको कैसे समझा जाए, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। बात करूं अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्राम की, तो कंप्यूटर प्रोग्राम बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कोई स्किल आप लर्न करना चाहते हैं। जैसे आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, तो ड्राइविंग सीखने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स अगर आप स्टडी कर लें, लेकिन एक्सपीरियंस जो है आपको एग्जैक्ट कब मिलेगा, जब आप ड्राइविंग करना सीखेंगे, करना स्टार्ट करेंगे। ओके, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। आप डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स स्टडी कर लें, लेकिन जब तक आप प्रोग्राम बनाना स्टार्ट नहीं करते, खुद से आप इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं करते, तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। इट्स बेटर कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रॉब्लम को समझेंगे, समझने के बाद उसके लॉजिक्स पे डिस्कशन करेंगे कि लॉजिक क्या होता है, उसको कैसे हम लोग किस किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ये आपका बेटर वे होता है किसी भी प्रॉब्लम को समझने का। और अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, उसको कैसे मॉड्यूल्स में ब्रेक करके आप उसको काम में लेंगे और एक इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स के लिए काम कर सकेंगे, वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ जो आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग, टेस्टिंग, ट्रबलशूटिंग, डिबगिंग एंड मेंटेनिंग। यानी कि कोई भी कोड जो होता है उसको लिखेंगे, लिखने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि वो किस कंडीशन में उसका रिजल्ट कैसा आता है। और अगर कोई ट्रबलशूट होता है, कोई समस्या आती है, तो उसको मैनेज करना, अगर ज़रूरत है तो डिबग करना, कोई एरर आ रही है तो उसको हटाना, रिमूव करना, एंड मेंटेनिंग। अगर बात करें, अगर आपने पूरा प्रोग्राम बना लिया है, कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन कर ली है, कोई प्रोग्राम बना के कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लिया है, तो उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो क्या वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आपका प्रोग्राम, आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कंपेटिबल है या नहीं है, नहीं है तो उसमें क्या हम लोग चेंज कर दें कि वो उससे कंपेटिबल हो जाए। ये सारी चीज़ें हम लोग ज़रूरी होती है हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना जब हम लोग बात करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम की। एक अच्छा प्रोग्राम के बारे में अगर मैं बात करूं कि एक गुड प्रोग्राम हम किसे कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका जो प्रोग्राम होता है, दैट शुड प्रोड्यूस करेक्ट और फास्ट रिजल्ट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द मेमोरी कंस्ट्रेंट। जो भी आपकी मेमोरी कंस्ट्रेंट्स हैं उनके होते हुए आपका प्रोग्राम कितना फास्ट रन करता है और कितना एक्यूरेट आपको आंसर देता है, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कितना गुड है या अच्छा है। राइट, गुड प्रोग्राम नीड्स द फॉलोइंग गाइडलाइंस। और जो कि मैं कह सकता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए, दैट इज क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। यानी कि जो आप एक्सप्रेस करते हैं, जो आप लिखते हैं, उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, सच दैट आपको हो सकता है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम आपने जो बनाया वो आपको समझ आ जाए, पर क्या वो दूसरा कोई यूज़र उसको देखेगा तो क्या उसको वो समझ आएगा। इसलिए अपने प्रोग्राम को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आपको बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो प्री डिफाइन यूजर लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जो पहले से बने हुए फंक्शंस हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक्स का पावर 6 कैलकुलेट करना है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट ना करके आप डायरेक्ट पहले से जो यूजर लाइब्रेरी फंक्शन है पावर, उसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल पावर में हम लोग दो चीज़ पास करते हैं, बेस और एक्सपोनेंट। ओके, अगर x का पावर 6 आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे बेस x है और एक्सपोनेंट 6 है, तो पहले हम बेस लिखते हैं और सेकंड टाइम आप कोमा लगा के क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंट लिखते हैं। अगर आपने यहाँ पे चेंज कर दिया 6, x कर दिया, देन आपका क्या हो जाएगा, 6 का पावर x कैलकुलेट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले आपका बेस होता है और सेकंड जो पोजीशन होती है कोमा लगा के, उस पर हम लोग एक्सपोनेंट पास करते हैं। यूजर डिफाइन प्रोग्राम अगर हम लोग यूज कर लेते हैं, पहले से बने हुए प्रोग्राम फंक्शंस यूज कर लेते हैं, तो उससे हमारा काम जो होता है आसान हो जाता है और वो अंडरस्टैंडेबल भी होता है। दूसरा,
अगर क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन की बात करूं, फॉर एग्जांपल आपको ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, ओके, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी, एंड ओवरऑल माइनस है u प्लस वी वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई। नाउ जो ये आपका एक्सप्रेशन है कि आपने x के इक्वल ये लिखा है, अब इसी एक्सप्रेशन को, ये आपका एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अब मैं क्या करता हूँ कि इसको सिंपल करने के लिए, इसको एक्सप्रेशन को इजी वे में लिखने के लिए इसको मैं दो मॉड्यूल्स में ब्रेक कर लेता हूँ। पहला मॉड्यूल हमारा ये है और सेकंड मॉड्यूल हमारा ये है, और दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो पहला मैं x1 एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। x1 क्या हो गया हमारा, a प्लस बी डिवाइड बाई a माइनस बी, और x2 हमारा क्या हो गया, u प्लस वी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके, ये दो एक्सप्रेशन हो गए, x1 और x2। नाउ सिंपल क्या करना है, x इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2। तो ये ज़्यादा आसान हो जाता है कि ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड है, उन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है रेदर देन ये कॉम्प्लेक्स आपको एक्सप्रेशन लिखने की बजाय। तो ये ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें जब आप प्रोग्राम बना रहे हैं। थर्ड थिंग इज़ दैट कि यूज प्रॉपर नेम फॉर आइडेंटिफायर, कि आप जो आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, जो आप नाम देते हैं किसी भी मेथड को, किसी भी वेरिएबल को, ओके, कांस्टेंट को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने आइडेंटिफायर का नाम ऐसा देना है जिससे मीनिंगफुल लगे कि आपका प्रोग्राम किस बारे में है, वो चीज़ आपको समझ आए। और जनरली हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, कैपिटल ए से कैपिटल जेड और डिजिट्स का यूज करते हैं, साथ ही अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई दूसरे लेटर्स का यूज ना करें, ठीक है। तो गिव मीनिंगफुल नेम टू योर वेरिएबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आपने एरिया ऑफ द स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो आपने देखो इस तरीके से लिया है। इससे आपको समझ आ रहा है कि एरिया इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड, जो नाम है उससे आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ऐसे नाम आपको जनरली यूज करने हैं, ठीक है। पाई को इस तरीके से लेने के बजाय हम लोग पी आई लिख सकते हैं, ओके, पी आई इज इक्वल्स टू 3.14, ओके। इस तरीके के वेरिएबल नेम लेने हैं जो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। दूसरा आपका होता है कमेंट्स। कमेंट सेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं। समटाइम्स जैसे होता है कि आपने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है, तो वो आपको समझ आ रहा है, लेकिन क्या दूसरा यूज़र उसको देखता है तो वो उसको समझ आएगा या नहीं आएगा। आपने कोई पर्टिकुलर लॉजिक है वो किस पर्पज़ से लिखा है, तो आप उसको आप क्या कर सकते हो, शो करने के लिए, क्योंकि कमेंट्स जो है वो इंटरप्रेट नहीं करता है, उसको वो रीड नहीं करता है, वो सिर्फ इसीलिए लिखे जाते हैं कमेंट्स कि आपने पर्टिकुलर लॉजिक किस बारे में लिखा है और उसका पर्पज़ क्या है, सच दैट कोई नया कैंडिडेट आपके प्रोग्राम को जब देखता है तो उसको वो प्रोग्राम का लॉजिक है वो समझ आ जाए कि ये पर्टिकुलर कोड जो है वो आपने क्यों लिखा है, ठीक है। नाउ अगर बात करूँ मैं कमेंट्स की, तो आप कमेंट्स जनरली किस में लिखते हैं, ट्रिपल ऐसे आप कोट्स का यूज़ करते हैं, फिर कमेंट लिखेंगे और उसको क्लोज कर देंगे ट्रिपल कोट से, ठीक है। या फिर आप हैशटैग का यूज़ करते हैं, ओके। ये आपको ध्यान रखना है कि आप कमेंट किस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि आपने यहाँ पे लिखा हैशटैग वाइल स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे आपने वाइल स्टेटमेंट स्टार्ट किया है। तो ये जो वाइल स्टेटमेंट जो आपने लिखा है अपने प्रोग्राम के अंदर, ये आपका जो इंटरप्रेटर है वो आपका इसको, कंपाइलर आपको इसका रीड नहीं करता है, इसको एग्जीक्यूट नहीं करवाता है, सिर्फ ये स्टार्ट करने के लिए है, ये आपके समझाने के लिए कि यहाँ से वाइल स्टेटमेंट आपका स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इंडेंटेशन का मीनिंग है कि जो आप स्पेस और टैब्स का यूज करते हैं, वाइट स्पेस का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो आपने कोड लिखा है, देखिए ये आपका बेटर लुक आपका आता है, जिससे आपको इजीली समझ भी आता है कि ये पर्टिकुलर कोड जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, कहाँ फिनिश हो रहा है। इफ़ टैग लिखा, और इफ़ टैग के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखा वो आपने एक स्पेस दे के, यहाँ पे स्पेस दे के आपने लिखा, फिर इफ़ के साथ जो रेस्पेक्टिव पार्ट है एल्स का, वो आपने इसी मार्जिन में लिखा, और इसके जो स्टेटमेंट है वो भी आपने स्पेस दे के आगे लिखा। तो इससे आपका प्रोग्राम का लुक अच्छा होता है। इसमें जब हम लोग इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं तो आपको समझ भी आसानी से आ जाता है कि ये ब्लॉक 1 है, ये ब्लॉक 2 है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जब आप नेक्स्ट टाइम इवेलुएट करते हैं तो आपका बेटर वे में नज़र आ जाता है।
जैसा कि मैंने बताया था कि इफ स्टेटमेंट वर्क कैसे करता है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन अगर ट्रू मिलेगी तो वो ब्लॉक 1 को रीड करेगा, अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स मिलती है तो इसको स्किप कर देगा, और सेकंड जो एल्स पार्ट है वो आपका ब्लॉक 2 को रीड करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वैल्यू ए और बी में क्या है। अगर ए बड़ा है तो ये इसको रीड करेगा, बी बड़ा है तो इसको रीड करेगा। तो ये एक सिंपल कोड हो गया कि ग्रेटर नंबर को शो करने का, 2 नंबर्स में से बड़ा नंबर उसको शो करने का एक प्रोग्राम हम लोग कह सकते हैं। ओके, अगर एक अच्छे प्रोग्रामिंग की करैक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो करैक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोग्राम फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल से यहाँ पे मीनिंग है कि आपका जो प्रोग्राम है वो एक सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म पे काम करे। आप जो प्रोग्राम आप बनाते हैं वो मोस्ट ऑफ चेंजेस जो आपके हैं वो उनको अडेप्ट करें। रीराइट एंटायर प्रोग्राम जो है वो उसको ना लिखना पड़े। जैसे कोई छोटा सा चेंज करना है आपको, उसके लिए आपको पूरा प्रोग्राम दोबारा से ना लिखना पड़े, और वो आप लिटिल बिट चेंज करने से आपके प्रोग्राम में वो चीज़ अडेप्ट हो जाए। तो इस तरीके से आपका जो प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग इज़ यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो आप ये ध्यान रखते हैं, अगर आप सिंप्लिसिटी और एक्सप्रेशंस का ध्यान रखते हैं कि कैसे एक्सप्रेशन आपको शो करना है, आइडेंटिफायर के नाम जो है इस तरीके से लेने हैं जिससे आपका प्रोग्राम जो है वो इजीली अंडरस्टैंड हो, उसके कमेंट्स का यूज करना है। नाउ जो यूज़र इंटरेक्शन वाले आपके जो पॉइंट्स हैं वो आपको इस तरीके से मेंटेन करने हैं कि वो आप जब भी यूज़र उसको देखे तो उसको एक बार में ही रीड करने से ही समझ आ जाए कि ये प्रोग्राम पर्टिकुलर जो लाइन ऑफ कोड है वो किस बारे में है और इसका पर्पज़ क्या है। दूसरा, जो यूज़र इंटरेक्शन के लिए जो आप जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो उसके अंदर देखिए आइकन्स बने होते हैं, उसके अंदर आपका पर्टिकुलर बटन होता है कि इस बटन के नाम से ही आप समझ जाते हैं इस बटन से क्या होगा। कट कॉपी पेस्ट के आप देखते हो कि कट कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस बने होते हैं, आइकन्स बने होते हैं। तो यूज़र इंटरेक्शन जो है वो इतना इजी होना चाहिए कि आप लुक एंड फील से ही आपका जो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन है उसी से आपका यूज़र इजी वे में आपके प्रोग्राम आपके सॉफ्टवेयर्स के साथ इंटरेक्ट कर सके। ओके, दूसरा पोर्टेबिलिटी से यहाँ पे मीनिंग है कि आपका जो प्रोग्राम है वो पोर्टेबल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोग्राम बनाया तो सिर्फ वो उसी पे चले। आपका जो है अगर प्लेटफॉर्म भी दूसरा चेंज हो जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज हो जाए, तो आपका प्रोग्राम दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चलना चाहिए। यानी कि वो चाहे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या फिर आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एप्पल का आपका स्मार्टफोन हो, एप्पल का आपका लैपटॉप हो, उस पर भी वो प्रोग्राम रन करना चाहिए। ओके, इस रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। रिलायबिलिटी से यहाँ पे मीनिंग है कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें अगर बात करूँ मैं, इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ प्रोग्राम टू डू द इंटेंड फंक्शन एक्यूरेटली इवन इफ़ देर आर इवन स्मॉल चेंज इन द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, अगर कंप्यूटर सिस्टम में भी कोई छोटा सा भी चेंज होता है तो उसको भी वो रिफ्लेक्ट करे। आपका प्रोग्राम उस चेंज के कारण जो है आपका प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं आए कि वो रन होना बंद हो जाए या कोई एरर आना शुरू हो जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस है तो उसका वो आपका शो करे कि सो प्रॉब्लम है, तो वो रिजोल्व होने के बाद आपका प्रोग्राम रन हो जाए। ठीक है, एरर मैसेज शो करना, पर एरर मैसेज देना कि किस टाइम आपका क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसको यूज़ करना। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड से यहाँ पे मीनिंग है कि आपका जो प्रोग्राम आप लोग बनाते हैं, जो आप डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें गिव प्रॉपर नेम फॉर वेरिएबल एंड मेथड्स वुड टेल द रीडर्स ऑफ योर कोड क्लैरिटी व्हाट इज़ इट डूइंग। यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग प्रॉपर नाम देते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया इजकस टू साइड इनटू साइड करते हैं, तो वो एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हैं, आपका कोड क्या काम करने वाला है। ठीक है, तो ये आप उसका साथ में जो आप जो आइडेंटिफायर्स ये यूज़ करते हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन आप क्रिएट करें कि आपने किस पर्पज़ से कौन सा टैग यूज़ किया था, क्या यूज़ किया था। जब आप पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप ये बिल्कुल वैसा ही, अगर आपका कोई साइंस का प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है तो आप साइंस के प्रोजेक्ट के साथ उसकी रिपोर्ट भी बनाते हैं कि आपने क्या प्रोसीजर यूज़ किया, क्या क्या आइटम्स आप लोगों ने यूज़ किया और उनका कैसे यूटिलाइज़ किया। तो बिल्कुल ये वैसा ही है कि आप अगर प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसका सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड भी जो है वो साथ में जनरेट होता रहता है कि कौन सा पर्टिकुलर कोड क्या काम कर रहा है। ठीक है,
कमेंट्स आप साथ में लिखते रहें. सो दैट इज़ योर सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड. सो टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, और जो मेथडोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्राम को बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कल डिस्कस करेंगे. सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. थैंक यू. एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, सच दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके. थैंक यू.